देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या किसी भी अदर बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और एक 1 मार्क्स आता है। समझ में आ रहा बात में? इस टॉपिक के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर? कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। और ये इसमें ज्यादा हम आपसे मैं बोला है कि ज्यादा इसके ऊपर मैथ के ऊपर डिस्कस नहीं करना, सीधा सीधा मुद्दे की बात करना है कि बनता कैसे, चलता कैसे, बाकी खुद ही तो है ही उसका। देखिए तो कह रहे क्या कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर फंक्शन को कैसे बनाते हैं, सीधे सीधे मुद्दे की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए कोई फंक्शन आपके पास है और एट x इक्वल a के ऊपर आपको कंटिन्यूटी दिखाना है। एट x इक्वल a के ऊपर क्या दिखाना है? कंटिन्यूटी दिखानी है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से, जैसे कि आपके माइंड में आपको कंसेप्ट बैठे, क्या करना है समझेंगे बात को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं ये आपका x इक्वल a है, कहीं ना कहीं x इक्वल a होगा। ठीक है, करना क्या रहता है कि ये जो वैल्यू है जहां पर है उसको आप पहले फंक्शन में आप पुट अप करें। तो फंक्शन में अगर आप वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, ठीक है, फंक्शन को आपने क्या कर दिया? पुट अप कर दिया। तो पुट अप किया कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। तो अभी फिलहाल a रखे हैं, तो हमने यहाँ पर अननोन एक वैल्यू मान लिया हमने, इसका वैल्यू कितना हो गया? k हो गया। हमने यहाँ पे वैल्यू कितना मान लिया? इसका k मान लिया। समझा के बाद अगला क्या करते हैं, अब ये जो x इक्वल a है तो x की वैल्यू हम लोग राइट साइड में बढ़ाते हैं, राइट साइड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले से a है तो राइट साइड बढ़ाएंगे तो दिखना चाहिए कितना बढ़ा रहे हैं, बात समझ गया। तो हमने यहाँ पे फिलहाल इसमें क्या लिख दिया? h हमने बढ़ाया, तब उधर आगे बढ़ाएंगे। तो अगर x की वैल्यू आप इधर जब बढ़ा रहे हैं तो आपने क्या लिखा? a प्लस क्या लिखा? h लिखा। तो a प्लस h का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन a लिख सकते हैं। अब करना क्या आपको है कि जैसे आपने a फंक्शन, आपने जैसे a फंक्शन में रखा उसकी वैल्यू गया, उसी प्रकार ये भी एक वैल्यू हुआ। कैसा वैल्यू हुआ? तो a से ज्यादा, a से ग्रेटर। तो अब यहाँ पर x की जो ये वैल्यू आई वापस हमको इसी फंक्शन में ले आकर रख देना है। जैसे ही रखेंगे तो इसका कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगा। तो मान लीजिए उसकी वैल्यू वापस जो है इस वैल्यू से क्या करता है? मैच करता है। यानी कि यहाँ जो वैल्यू निकाला गया इस वैल्यू से, यानी k वापस आ रहा है। क्या रहा है? k। इसका वैल्यू भी कितना आ गया? k आ गया। अब आते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, तो कह रहा है क्या कि x की वैल्यू ये है तो पीछे वापस आएंगे तो x की वैल्यू पीछे यानी कि लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर a से कुछ ना कुछ वैल्यू को क्या करना? घटाना, तब लेफ्ट साइड में आएगा। और ये जो वैल्यू आया इसी चीज को मैथमेटिकल रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि a लेस देन क्या लिख सकते हैं? a। बस मैं अब यह जो वैल्यू है फिर वापस जैसे आपने वैल्यू रखा है उसको फंक्शन में क्या कीजिए? रख दीजिए। और जैसे ही फंक्शन में हम लोग रखते हैं तो वापस भी इसका अगर वैल्यू आ जाता है, k आ जाता है, अगर सेम वैल्यू आता है तो लिखा जाता है कि सो fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल a। यानी आप एक दैट लिख सकते हैं, यानी ये जो प्रोसेस जो किया गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LHL। क्या बोलते हैं? LHL। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? LHL। LHL का मतलब होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हम लोग RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। यानी LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस बन जाएगा। समझा गया? या इसी चीज को हम लोग अपनी मैथमेटिकल के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h और fx लिखते हैं। समझा रहा बात? अगर इसकी वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो बोला जाता है कि फंक्शन हमारा क्या है? कंटीन्यूअस है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए इसी प्रोसेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ मैं आपको इस इतना ही दायरे में बना के क्वेश्चन दिखा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया कि सो दैट, यहाँ पे दे दिया सो दैट fx इक्वल x प्लस 1, और यहाँ पे लिख रहा है कि कंटिन्यूटी एट
x इक्वल टू हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लाइन है बस लगे, और इसी डायरेक्ट आपको पूरा मैं बता रहा है क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इस पोर्शन पर, यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या कि व्हेन x लेस देन कितना दे रखा है 2, तो लेस देन यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2, तो लेस देन 2 है, यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले यहाँ पे एकदम आराम से सीखिए, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, यानी जो वैल्यू दिया रहेगा उससे इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा fx, क्या आ जाएगा fx फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, ये वाला वैल्यू आ गया। अब fx कौन सी है, ये वाली हमारी fx है, तो यहाँ पर fx रख देंगे, यानी x प्लस क्या रख देंगे 1। आपको हमने क्या बोला, ये जो वैल्यू आएगा फंक्शन में क्या करना होगा, पुट अप करना होगा, तो ये वैल्यू हम फंक्शन में क्या कर देंगे, पुट अप कर दिए, तो वैल्यू फंक्शन में पुट अप कर दिया गया। अब जैसे ही x की जब रखेंगे इधर भी x पे रखना होगा, यानी यहाँ भी रखना होगा, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा h प्लस 1, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 1। अब h की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिली है 0, तो 2 माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 3, बस हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर फिर वापस आते लिखते हुए x ग्रेटर देन क्या लिखते हैं 2, x ग्रेटर देन 2, इसका काम हो गया हम लोग का। अब उधर वाला काम करें, ठीक है, ये वाली पोर्शन हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ लिखेंगे सेम चीज यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ क्या लिखा है 2 माइनस h, यहाँ क्या लिखा है 2 प्लस, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे fx, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, यानी यही वाला आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा h, और फंक्शन कौन सा होगा, यही फंक्शन, सेम फंक्शन, यानी x प्लस 1। अब हमने क्या बोला है कि अगर जो वैल्यू ये होगा वापस इस फंक्शन में क्या करना है, पुट अप कर देना है, तो ये जो वैल्यू आया हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, रखेंगे, यानी 2 प्लस h यहाँ रख देंगे, और इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर 2 प्लस h रखेंगे, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया गया। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ भी लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस h प्लस क्या हो गया 1 आ गया, h की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गई, अब प्लस क्या आ गया 1, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 3, यानी लेस देन की वैल्यू कितना आ गया 3, और ग्रेटर देन की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी LHL बराबर कितना हो गया हमारा RHL हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, सो fx क्या बन गया हमारा, fx इज क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया, क्या हो गया fx क्या हो गया हमारा कंटीन्यूअस हो गया, बस लगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझ गए बात, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। देखिए तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम यहाँ इरेज नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो बताया है उसके ऊपर हमारा क्या जजमेंट बन रहा है, बस लगा। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहां पे बताया गया, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि सो दैट, क्या लिख रहे हैं सो दैट, समझ में आ रहा है, सो दैट fx इक्वल, यहाँ लिख रहे हैं mod x by x, और at x इक्वल क्या लिख रहे हैं 0, at x इक्वल 0। चलिए तो यहाँ पे इसको कैसे बनाया जाए, तो यहाँ लिख रहे हैं क्या कि when x लेस देन क्या लिख रहे हैं 0, लेस देन इधर वाला, समझ रहे हो, लेस देन इधर वाला, समझ में आ रहा है, तो लेस देन इधर वाला कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर x गोज टू, यहाँ पर क्या है 0, तो 0 से यहाँ पर क्या करेंगे कम, लेस देन मतलब कम करना, यानी वैल्यू को कम करेंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे fx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, यानी ये आएगा fx कितना हमारे पास है, तो mod x बाई कितना हमारे पास है x है। उसके बाद हमने क्या बोला कि ये जो वैल्यू आता है वापस इस फंक्शन में क्या करते हैं पुट अप करते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 माइनस h को रख देंगे, यहाँ भी 0 माइनस h को रख देंगे, और यहाँ 0 माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब याद देखिए 0 में से ये घटेगा तो माइनस h रहेगा, और नीचे भी कितना होगा माइनस h रहेगा, क्योंकि निगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया लिमिट में, तो अब ये मोड से कोई भी चीज बाहर निकलता है वो क्या होता है प्लस, और नीचे कितना है माइनस है, यहाँ घट गया तो कितना आ गया -1, कितना आ गया -1, ठीक है। अब यहीं पर ये जो हमने किया है when x लेस देन क्या किया है 0, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि when x ग्रेटर देन क्या करेंगे 0, क्या करेंगे 0, तो ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स, देखिए यहाँ पर माइनस, वही काम करना
लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पे क्या कर देना है प्लस। ठेठ भाषा में समझिए, बिल्कुल जहर लफड़ा मत कीजिए। यहाँ पर fx आ जाएगा और यहाँ फिर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और उसके बाद फंक्शन कितना हमारे पास है, यहाँ फिर फंक्शन वही आएगा mod x बाई कितना हो जाएगा x। अब ये जो वैल्यू आया हम बार बार बोल रहे हैं कि फंक्शन में क्या करते हैं रखते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस क्या हो जाएगा h, 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब इस वैल्यू को भी हम लोग फंक्शन रखेंगे, 0 प्लस क्या कर देंगे h कर देंगे और नीचे 0 प्लस क्या कर देंगे h और यहाँ लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू कितना 0। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया और h बाई कितना हो जाएगा h, यहाँ मोड आ गया। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू कितना आ गया 0। अब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में आएगा, ये कटेगा तो कितना आ गया 1। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज LHL। LHL बोले तो -1 आया है, डज नॉट इक्वल क्या हो गया RHL, डज नॉट इक्वल RHL, यानी RHL की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन किस में चला गया डिसकंटीन्यूअस। क्या हो गया फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस में चला गया। बस में गया। तो देखिए फिर से वापस समझाते हैं। हम लोग क्या बोले हैं कि अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, साफ सुथरा दिमाग में आप क्या रखना है कि जो आपके पास नंबर दिया रहेगा उस नंबर से हम a प्लस h कर लेंगे और a माइनस क्या करेंगे h करेंगे। बस में गया। जो ये वैल्यू होगा उसको वापस फंक्शन में रख देंगे, इस वैल्यू को भी वापस कहां रखेंगे फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू यानी LHL का वैल्यू और RHL की वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आएगा तो कंटीन्यूअस करेंगे और सेम नहीं आएगा तो डिसकंटीन्यूअस। फिर वापस क्वेश्चन के ऊपर आकर समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सो दैट fx इक्वल x plus 1 continuous at x equal to 2 के ऊपर। तो हमने क्या बोला कि जो वैल्यू यहाँ जो दिया गया है उसको हम लेस देन कर रहे हैं। क्या करें लेस देन, यानी कि ये वाला पोर्शन का हमारा है, ठीक है लेस देन कर। तो लेस देन में क्या होता है कि आपका जो वैल्यू रहता है उसमें से हम क्या करते हैं घटाएंगे तब तो पीछे आएंगे ना। वैल्यू को क्या करेंगे घटाएंगे तब क्या आएंगे पीछे। तो कैसे उसको स्वैप कराएंगे तो 2 में से कुछ ना कुछ आपको माइनस करना होगा। तो हमने h माइनस कर दिया और यहाँ पे फंक्शन लगा दिया। किसके लिए करेंगे किसी ना किसी फंक्शन के तो करबे करेंगे। तो वो फंक्शन यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, फिर यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे, फिर ये जेब करते हुए यहाँ लेके आएंगे और इस फंक्शन को क्लियर करेंगे किस फंक्शन के लिए वाकई में हो रहा है। तो वो फंक्शन यहाँ से x प्लस क्या आएगा 1 आएगा। और ये जो वैल्यू है अब वापस जो हमने बोला है इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर देते हैं, इस वैल्यू को वापस इसमें क्या करेंगे पुट अप करेंगे यहाँ पर। तो ये भी वैल्यू यहाँ से इस फंक्शन के अंदर जाएगा और जाने के बाद इतना आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे देखिए 2 माइनस h हो गया, उसके बाद h की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रख देंगे तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यानी LHL का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ये LHL की जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब देखते हैं RHL। तो RHL को इंडिकेट कैसे करते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पर पॉइंट कितना दिया है 2, यहाँ x ग्रेटर देन क्या लिखेंगे 2, ठीक है 2 आएगा। अब जो यहाँ पर माइनस किया गया था वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस h हो जाएगा और यहाँ पर fx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लस fx हो गया। अब फंक्शन को क्लियर करेंगे तो फंक्शन हमारे पास एक ही है, x प्लस क्या है वही है, तो x प्लस 1 भी वापस यहाँ पर इस फंक्शन की जगह पर ले आकर रखेंगे, ठीक है ले आकर रखेंगे और वापस इस फंक्शन को उठाकर इसमें क्या करेंगे पुट अप कर देंगे और यही वैल्यू फिर इसमें रख देंगे जहां जहां x है वहां पर 4 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व जैसे आप इसमें रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर यहाँ देखते हैं 2 और 1 मिलकर कितना होगा 3, तो इसका जो वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। यानी RHL का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब LHL और RHL क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी fx क्या कहलाएगा, सो fx जो है आपका क्या होगा कंटीन्यूअस हो जाएगा। समझा क्या। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया कि आपके पास कि सो दैट fx इक्वल mod x बाई क्या किया गया x किया गया और at x इक्वल 0 है, यानी at x इक्वल कितना लिया गया 0 लिया गया। बात समझ गया। अब इसको फिर वापस जो फंक्शन दिया है तो 0 से क्या करेंगे छोटा करेंगे x की वैल्यू, तो 0 से छोटा यानी इस पोजीशन पे आएगा हर बार ये पोजीशन और ये पोजीशन हर पोजीशन में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से कम करेंगे वैल्यू को, तो 0 से कम करने के लिए फिर कुछ ना कुछ आपको तो घटाना ही होगा। यानी हमने h घटा लिया यानी माइनस कर लिया। अब fx हो गया और fx लिखेंगे किसके लिए कर रहे हैं तो फंक्शन के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कौन सा फंक्शन के लिए कर रहे हैं
तो वो फंक्शन क्या है, mod x by x, mod x by क्या है, x है। अब ये जो वैल्यू है वापस हम क्या करेंगे, फंक्शन में रख देंगे। यहाँ जब रखेंगे इस फंक्शन में रखेंगे तो उसी प्रकार से ये वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब इसको सॉल्व करना रहता है, तो ये 0 में से h घटेगा, माइनस h बचेगा, माइनस 0 में से जब पीछे बैक जाएंगे तो निगेटिव नहीं जाएंगे, तो वैल्यू किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, बस में आएगा, ये माइनस आएगा और मोड से जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। उसी प्रकार ग्रेटर देन के लिए आएंगे तो ग्रेटर देन में 0 प्लस क्या करेंगे, 0 प्लस h पॉजिटिव में जाएगा, यानी यहाँ पर fx हो गया, यहाँ पर भी fx आ गया, fx की वैल्यू mod x में कितना है, x है। अब यहाँ पे 0 प्लस h इसमें रख दिएगा फंक्शन में, यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, अंदर में पॉजिटिव होगा, और हालांकि मोड से जब बाहर निकलेंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ से कटेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। समझ रहा है कि बात। तो यहाँ पे देखें कि -1 आ रहा वैल्यू और यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, यानी LHL और RHL। देखिए तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि सो दैट, यहाँ लिख रहे हैं सो दैट fx इक्वल sin x इज कंटिन्यूअस। समझ रहा बात, यानी कि sin x को कैसे कंटिन्यूअस किया जाए। देखिए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ x का तो वैल्यू दिया नहीं है, जैसे पिछली क्वेश्चन में, उसके पिछली क्वेश्चन में x की वैल्यू दिया रहता था, जैसे पिछली क्वेश्चन में 2 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पे 0 था। तो कर है क्या, एक बार ध्यान दीजिए, करें कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर नहीं दिया रहा है कि किसके ऊपर आपको कंटिन्यूअस करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या है, यानी जो गिवन में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। बस ना क्या, उस डोमेन के ऊपर ही बनाया जाता है, यानी डोमेन बोले तो जितना उसका डोमेन होगा उस पूरे डोमेन पर आपको कंटिन्यूटी चेक करके बताना रहता है। अब चाहे डोमेन 1000 डोमेन आता हो उसका, या 2 डोमेन हो या 3 डोमेन हो, यानी जितना डोमेन उसका होगा उस सारे डोमेन के ऊपर आपको क्या करना है। तो कहने का मतलब है अगर सारे डोमेन के ऊपर करेंगे तो पूरा जीवन गुजर जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा कि लेट और इसका डिग्री तो डिग्री पे चलता है, तो जितना इसका डोमेन के अंदर डिग्री होगा, ऑल डिग्री यहाँ लिखेंगे कि ऑल डिग्री जो है आपका हमने मान लिया कितना, c, जितना भी डिग्री है उसको क्या मान लिया, c, यानी c का मतलब 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, 5 हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकती है, उससे आगे भी हो सकती है। यानी हमने यहाँ पे c लिखकर क्या कर दिया, सामने वाले को अटैक करने से क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बोलेगा कि 1 डिग्री पर, तो आप बोलेंगे उसको कि c की जगह पर 1 रख लो, और आप उसको नहीं बिलीव होगा तो बोलेगा 2 रख के देखो, वो ऑटोमेटिक c का मतलब ये हो गया कि आप जो सोचेंगे वही डिग्री हो जाएगा। बस में गया। तो अब यहाँ लिखें कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वेन x लेस देन क्या करेंगे, c, x लेस देन c, पहले बात को समझिए, x लेस देन c लिख लिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, तो c में से थोड़ा वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमने बोला माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे fx, और यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h। ये फंक्शन हो गया। ये किस फंक्शन के लिए कर रहे हैं, तो फंक्शन कौन सा है, sin x, वो फंक्शन कौन सा है, sin x के लिए कर रहे हैं। अब ये वैल्यू हमने बोला ना इस फंक्शन में रखने के लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में क्या कर देंगे, रख देंगे, बस ना क्या। अब जैसे ही यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखा जाएगा, यानी कि sin क्या होगा, c माइनस h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू कितनी आ जाएगी, 0, बस ना क्या। अब इधर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको ब्रेक करेंगे sin a माइनस b के ऊपर, sin a माइनस b के ऊपर, तो sin a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, तो sin a इंटू cos b, a और b की जगह पर है माइनस cos a इंटू sin b, बस ना क्या ना, यानी कि a की जगह पर क्या है, c है, b की जगह पर क्या है, h है, तो उस फॉर्मेट पे ब्रेक करेंगे। अब इसमें h की वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर तो c है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे cos क्या होगा 0, और यहाँ पे cos क्या है c है, यहाँ पे sin क्या होगा 0 हो जाएगा। अब याद रखिए तो sin यहाँ पर c हो गया, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पे cos c है, और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे sin क्या हो जाएगा c, और यहाँ पे 0, यानी टोटल कितना रिजल्ट आएगा, sin c, टोटल रिजल्ट कितना आएगा, sin c। अभी थोड़ा सा रुकेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे वेट x ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, c, लेस देन का काम हो गया, अब ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू
c प्लस क्या कर देंगे h, जो यहाँ पे c माइनस h किए थे अब यहाँ पे c प्लस क्या करेंगे h करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे fx और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस क्या हो जाएगा h, fx मतलब sin x, fx मतलब sin x, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x कर लेंगे। सेम टू सेम काम वही करेंगे जो है, लेकिन इधर माइनस में इधर क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा c प्लस h यहाँ पर पुट अप किया, c प्लस h रख देंगे। अब ये भी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट अप करेंगे, यानी कि sin c प्लस क्या हो जाएगा h, c प्लस क्या होगा h और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू क्या कर देंगे 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो यहाँ पर sin a माइनस b के ऊपर इसको ब्रेक किया गया था, अब यहाँ इसको किस पे ब्रेक करेंगे sin a प्लस b, sin a प्लस b। इसका फॉर्मेट क्या होता है sin a प्लस b का, तो सेम टू सेम होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, इसके ऊपर ब्रेक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे h की वैल्यू रखेंगे, यानी कि sin यहाँ पे c हो जाएगा और cos यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos क्या होगा c होगा और sin यहाँ पे क्या होगा 0 होगा क्योंकि h की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर sin क्या हो गया c और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे cos क्या हो गया c हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस यहाँ पे sin क्या हो जाएगा c, तो यानी आपके पास क्या आ गया sin c। देखिए तो LHS की वैल्यू कितना आ गया sin c आ गया, RHS की वैल्यू कितना आ गया sin c आ गया। अब हमने आपको बोला था ना कि अगर c की वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 1 आएगा, तो sin 1 की वैल्यू जो होता है वहां भी आएगा यहाँ भी आएगा, 2 लेंगे यहाँ भी 2 इधर भी 2 आएगा, यानी फंक्शन जो हमारा है sin x फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है। तो यहाँ लिख देंगे कि सो fx is continuous at x equal, ठीक है, all डिग्री समझ रहा है, क्या लिखेंगे all डिग्री, समझ में आएगा, यानी जितना होगा सबके ऊपर हमारा क्या होगा ये कंटीन्यूअस हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया इधर भी sin c उधर भी sin c है, 80 की वैल्यू जो भी आप रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा उधर भी 1 होगा, यहाँ 2 रखेंगे उधर भी क्या होगा 2 होगा, यानी दोनों तरफ हमारा फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस हो गया। यानी आप लोग क्या देखें कि sin जो फंक्शन है हमारा क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन होता है किसी भी डिग्री के लिए। समझने के बाद अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, cos के ऊपर देखते हैं, बस में क्या cos के ऊपर बात कर देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्वेश्चन लिख रहे फिर से, यहां लिख रहे कि सो दैट यहां पर fx इक्वल, यहां मैंने लिख दिया cos x, क्या लिख दिया cos x, ठीक है, और यहां लिख रहे इज कंटीन्यूअस, ठीक है, इज लिख दिया सिर्फ कंटीन्यूअस, हमने x की वैल्यू हटा दी, ठीक है, तो यहां भी जब x की वैल्यू आ गया हट गया हमारे पास, तो हमको क्या करना होगा कि cos x का जितना डोमेन होगा उस सारे चीज के ऊपर हमको क्या करना होगा पुट करना, जो भी डोमेन होता है उस पूरे डोमेन पे ही बात करना होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि लेट ऑल, क्या लिखेंगे ऑल डिग्री इक्वल क्या मान लेंगे c, यानी कि डोमेन मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का किसके ऊपर चलेगा डिग्री ऊपर ही चलेगा, इसलिए उसको सारी डिग्री क्या मानेंगे फिर से c मान लेंगे और यहां क्या करेंगे लिखेंगे कि व्हेन x लेस देन क्या कर देंगे c, ठीक है। अब यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस क्या कर देंगे h, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे fx और यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस क्या होगा h। अब ये फंक्शन कौन सा है तो cos है, तो यहां पे क्या लिखेंगे cos डाल दिए। आपको हमने क्या बोला जैसे ही रख दिएगा ये फंक्शन में उठा के रखा जाएगा, यानी कि c माइनस h यहां रखेंगे, देखिए तो यहां पे c माइनस h हो गया वैल्यू रख दिया गया। अब ये भी वैल्यू यहां पे रख देंगे तो यहां पे क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे क्या करना है देखिए ध्यान दीजिए, cos a माइनस b के ऊपर इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, a माइनस b, a माइनस b के ऊपर क्या किया जाएगा ब्रेक किया जाएगा, बस में आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखिए, तो cos a प्लस b का फॉर्मेट क्या होता है देखिए, तो यहां पर h टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहां से ये वैल्यू जैसे इसमें रखा जाएगा cos c माइनस क्या करेंगे h, जैसे ये वैल्यू रखेंगे इस x के पास h की वैल्यू 0। अब यहाँ पे लिमिट क्या करेंगे h टेंड्स टू 0। अब इसको cos a माइनस b के ऊपर क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, cos a माइनस b के ऊपर ब्रेक करेंगे। तो cos a माइनस b का फॉर्मेट क्या होता है तो cos a इंटू cos b, ठीक है,
माइनस रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, cos वाले क्रम में प्लस आता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या होता है, sin A इंटू साइन B, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे c है, यहाँ h है, तो cos क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है sin c है, तो यहाँ पे फिर h है, इधर क्या आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ h है उधर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, cos c आ गया, और यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है, और sin c हो गया, और यहाँ पे sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे cos c और sin c में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पे cos क्या आएगा c आएगा, बस आएगा। अब देखिए इधर क्या करेंगे, लिखेंगे कि व्हेन x ग्रेटर देन क्या कर देंगे, c ग्रेटर देन करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस हुआ था तो अब यहाँ पे फंक्शन में क्या आएगा प्लस, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस क्या करेंगे h, c प्लस h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा fx, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस क्या हो जाएगा h, और fx जगह पे क्या आ जाएगा cos, क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, इधर cos आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू जो है उठा के यहाँ पे रखा जाएगा तो c प्लस h हो जाएगा, और ये भी वैल्यू यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे cos c प्लस h, और इधर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर cos a माइनस b के ऊपर इसको ब्रेक किया गया था, अब इसको किसके ऊपर करेंगे तो cos a प्लस b के ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे cos c इंटू cos h, और प्लस रहता है तो क्या होता है माइनस, अब माइनस रहता है तो क्या होता है प्लस, बस हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin c इंटू साइन क्या हो जाएगा h, अब यहाँ पे आएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया इसमें रखा जाए, तो यहाँ पे cos क्या हो गया c, इस h की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे sin c है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, तो इधर देखिए इसकी वैल्यू कितना हो गया cos c, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और यहाँ पे sin c इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इधर कितना आ गया cos c, और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इधर क्या आ गया cos c, देखिए तो यहाँ भी cos c आ गया, इधर भी क्या आ गया cos c आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि c की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो cos c 1 होगा, इधर भी cos c का मतलब क्या होगा 1 होगा, उधर 2 लेंगे तो इधर भी क्या आएगा 2 आएगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, यानी दोनों तरफ वैल्यू क्या लेंगे सेम आते रहेगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि LHL जो है और RHL जो है आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि सो fx जो है fx इज क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस एट ऑल डिग्री, किसके ऊपर ऑल डिग्री के ऊपर आपका क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा, बस में आ गया। ओके थैंक यू, अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना तो एकदम बिल्कुल, क्योंकि कमेंट ही आपका क्या है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमको समझ में आया कि नहीं है। ओके थैंक यू।